नमस्कार, मैं लेख शेखर शर्मा आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं और बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं नॉन कोर्डेटा बीएससी फर्स्ट ईयर का वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है ये। नॉन कोर्डेटा में इससे पहले हमने पढ़ा था फेसियोला हिपेटिका का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था। जब हमारा फेसियोला हिपेटिका का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पूरा हो जाएगा तो फिर हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है फेसियोला हिपेटिका के अंदर, इसकी स्टडी हम करेंगे। देखिए, मैं इससे पहले आपको पढ़ा चुका हूँ कि मैंने एक डायग्राम बनाया था फेसियोला हिपेटिका का, ठीक है, और आपको ये बताया था कि फेसियोला हिपेटिका जो एनिमल है वो हर्मीफ्रोडाइट होता है, द्विलिंगी प्राणी होता है। उस प्राणी के अंदर आपको जो मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो भी मिल जाएंगे एक ही एनिमल के अंदर, और उसी एनिमल के अंदर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी मिल जाएंगे। 2 बार डायग्राम बनाया था मैंने और आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बता भी दिया था, ठीक है। आज अपन क्या पढ़ रहे हैं? आज अपन पढ़ रहे हैं फेसियोला हिपेटिका का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आप डायग्राम को देखिए। डायग्राम अगर आपको समझ में आ जाएगा तो थ्योरी भी आपको आराम से समझ में आ जाएगी। देखिए, ये आप सोचेंगे सर डायग्राम तो ऐसा था, ये ऐसा कैसा हो गया? इसका डिसेक्शन कर दिया ना, तो डिसेक्शन करने के बाद जो इसके इंटरनल जो ऑर्गन है वो फैल गए, इसलिए ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर से। देखो, जो फेसियोला हिपेटिका होता है ना, इसमें यहाँ पर एक है ना गोल सा एक है ना होल होता है, एक राउंडेड एक एपरेटर पाया जाता है, गोल सा छिद्र पाया जाता है, ठीक है। और इस छिद्र के अंदर भी 2 छिद्र होते हैं। सबसे पहले एक बड़ा छिद्र होता है, सबसे पहले क्या होता है? एक बड़ा छिद्र, और इस बड़े छिद्र में भी 2 छिद्र होते हैं, ठीक है। एक छिद्र तो क्या होता है? एक छिद्र होता है मेल जेनिटल एपरेटर। कौन सा होता है? मेल जेनिटल एपरेटर या मेल जेनिटल पोर होता है। यहां पर मैंने लिखा नहीं है क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा सिस्टम कि क्या क्या था उसके अंदर, लेकिन आज अपन सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। यहां पर आप देखिए, एक छिद्र आपको ये दिखाई दे रहा होगा, सेकंड छिद्र आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पर मैंने नाम नहीं लिखा है, ये क्या है? मेल जेनिटल एपरेटर है, नर जनन छिद्र है ये। और यहां पर ये जो सेकंड वाला जो होल दिख रहा है, ये क्या है बच्चों? ये है अपना फीमेल जेनिटल पोर या फीमेल जेनिटल एपरेटर भी इसे कह सकते हैं। मादा जनन छिद्र है ये। क्या है ये? मादा जनन छिद्र है, ठीक है। और ये बड़ा छिद्र क्या है? ये जेनिटल एट्रियम है, जनन छिद्र है। और इस जनन छिद्र में भी 2 छिद्र खुल रहे हैं, नर जनन छिद्र, मादा जनन छिद्र। मेल जेनिटल एपरेटर या मेल जेनिटल पोर भी बोल सकते हैं या फीमेल जेनिटल पोर भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। फिर यहां पर आप देखिए नीचे की तरफ, यहां पर देखिए थोड़ा, यहां पर यह एक मांसपेशियों से बनी हुई एक संरचना है, ठीक है। फिर यहां पर देखो, ये मांसपेशियों से बनी हुई जो संरचना है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है? इजेकुलेटरी डक्ट है ये। कौन सी डक्ट है ये? इजेकुलेटरी डक्ट है ये क्या है? ये पेनिस है। क्या है ये है पेनिस। ये थोड़ा बहुत इसके अंदर देखो, जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बारे में बताया जाता है ना, जब फेसियोला हिपेटिका में, तो थोड़े बहुत ऑर्गन यहाँ पर मेल के भी दिखाने ही पड़ते हैं, क्योंकि हर्मीफ्रोडाइट एनिमल है, इसी में भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और इसी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पाया जा रहा है। हर्मीफ्रोडाइट है ये। तो ये इसका पेनिस है। ये क्या है? ये इसका पेनिस है, ठीक है, मांसपेशियों से बना हुआ, ठीक है, कोपुलेटरी ऑर्गन होता है ये, मैथुन में हेल्प करता है ये इसकी, ठीक है ना। और यहाँ पर एक बीच में एक छोटी सी आपको बारीक सी आपको एक ऐसी वाहिनी सी दिख रही होगी, एक ऐसी नली सी दिख रही होगी। यह जो नली है ना, ये क्या कहलाती है? ये इजेकुलेटरी डक्ट कहलाती है, स्खलन वाहिनी कहलाती है, ठीक है। स्खलन वाहिनी के नीचे की तरफ क्या है? सेमिनल वेसिकल है, और सेमिनल वेसिकल के अंदर क्या स्टोर रहता है? स्पर्म का स्टोरेज करता है ये। किसका? स्पर्म का। किसका स्टोरेज करता है? सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल स्पर्म का स्टोरेज करता है। इसमें स्पर्म रहते हैं। क्या रहते हैं इसमें? स्पर्म रहते हैं, ठीक है। अब जब इन स्पर्म को बाहर निकालना होता है तो किसके द्वारा निकाला जाता है? ये स्पर्म सेमिनल वेसिकल से जाते हैं इजेकुलेटरी डक्ट में, और इजेकुलेटरी डक्ट में फिर पेनिस से होते हुए बाहर निकल जाते हैं जेनिटल एट्रियम के द्वारा। समझ में आ गई आपको बात? यहां तक समझ में, ठीक है।
अब मेन चीज क्या है, मेन चीज अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहां पर जो जेनिटल एट्रियम है, इसके अंदर जो सेकंड वाला जो आपको पोर दिखाई दे रहा है या छिद्र दिखाई दे रहा है, ये है फीमेल जेनिटल पोर है। फीमेल जेनिटल पोर आगे किस में खुल रहा है, जाकर यूटेरस में खुल रहा है। यहां पर आपको एक ऐसी नली सी दिख रही है, लंबी सी चौड़ी सी एक नली सी दिख रही है, ठीक है। क्या है ये नली है बच्चों, ये है यूटेरस। क्या है ये यूटेरस, इसका जो यूटेरस है वो लॉन्ग होता है, थोड़ा वाइड होता है, लंबा होता है, चौड़ा होता है और उसके अंदर एग्स पाए जाते हैं। अब देखो अपन आगे बढ़ाते हैं इस यूटेरस को। ये यूटेरस देखिए कितना आगे जाकर देखिए कैसे कुंडलित हो गया, ठीक है। अब इस यूटेरस में दो नलियां निकल रही है, एक जा रही है ऊपर की तरफ जो किसमें खुल रही है, जाकर ओवरी में खुल रही है। किसमें खुल रही है, ओवरी में जाकर खुल रही है। और जो दूसरी नली जो निकल रही है ना, यहां पर जो दूसरी नली निकल रही है वो किसमें जा रही है, वो जा रही है योक रिजर्वियर में जाकर जुड़ रही है, एक चैम्बर में जाकर जुड़ती है, जिसे क्या बोलते हैं, योक रिजर्वियर कहते हैं। और यहां पर जो ये ओवरी होता है, ओवरी किसके द्वारा जुड़ी रहती है, ओविडक्ट द्वारा। देखो समझो आप, ये यूटेरस है, यूटेरस देखो, ये यूटेरस यहां पर भी देखो, फिर देखो कैसे कुंडलित है, ठीक है। फिर इस यूटेरस में से देखो एक नली ऊपर जा रही है, तो जो नली ऊपर की तरफ जा रही है ना, वो है ओविडक्ट, अंडवाहिनी है। और अंडवाहिनी से हमेशा कौन जुड़ा रहता है, अंडा से जुड़ा रहता है। ओविडक्ट से हमेशा ओवरी ही कनेक्टेड रहती है। और जो दूसरी नली है ना, जो नीचे की तरफ जा रही है, ये मीडियन विटेलाइन डक्ट द्वारा किसमें खुलती है, एक चैम्बर में खुलती है, जिसे योक रिजर्वियर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहां पर चारों तरफ मैंने बनाया नहीं है, क्योंकि पहले मैं बता रहा हूं ना, 2 बार डायग्राम बना चुका हूं, बार बार नहीं बनाऊंगा मैं। तो इधर आप देखिए, इसके दोनों की तरफ आपको क्या दिखाई देती है, दोनों की तरफ आपको एक विटेलाइन डक्ट दिखाई देती है। इधर भी एक विटेलाइन डक्ट दिखाई देती है, लेटरल विटेलाइन डक्ट बोलते हैं उसे। एक इधर होती है, एक इधर होती है। और उन विटेलाइन डक्ट में से क्या निकले रहते हैं, छोटी छोटी ग्लैंड्स नुमा स्ट्रक्चर निकली रहती है, ठीक है। तो आई होप जो ये आपको डायग्राम बताया है वो तो आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा आप देख लीजिए थ्योरी। सबसे पहले ओवरी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी ओवरी कैसी होती है, ओवरी हाईली ब्रांच्ड होती है। ओवरी हाईली ब्रांच्ड होने का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा शाखान्वित होती है। देखो ना इसकी ओवरी, अपने ह्यूमन के अंदर कैसी होती है ओवरी, बस ऐसी होती है। देखो बस ये ओवरी है, 2 गोल, ये जुड़ी रहती है यूटेरस से, यूटेरस से जुड़ी रहती है, ठीक है। लेकिन यहां पर ओवरी कैसी है, हाईली ब्रांच्ड है, शाखाएं शाखाएं निकल रही, जैसे प्लांट में नहीं निकली रहती, हाईली ब्रांच्ड इसके अंदर ओवरी पाई जाती है। और ट्यूब्यूलर ओवरी पाई जाती है, मतलब शाखाएं भी निकल रही है और ट्यूब के समान दिख रही है। देखो ये रही एक ट्यूब, ये रही एक ट्यूब, फिर ये रही एक ट्यूब, ये रही एक ट्यूब, ठीक है। तो ओवरी जो होती है वो हाईली ब्रांच्ड और ट्यूब्यूलर ओवरी इसके अंदर पाई जाती है। और आप देखिए ओवरी किससे जुड़ी रहती है, ओविडक्ट से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहती है, ओविडक्ट से जुड़ी रहती है। फिर ओविडक्ट के बाद में हम पढ़ेंगे यूटेरस के बारे में। देखो ओवरी में से क्या निकल रही है, सीधी सी बात है, अंडाशय में से अंडवाहिनी तो निकलेगी भैया। तो क्या निकली हुई है यहाँ पर, ओविडक्ट निकली हुई है, अंडवाहिनी निकली हुई है। तो इधर आप देखिए ओविडक्ट एंड यूटेरस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ओविडक्ट के बारे में। यह एक शॉर्ट नैरो ट्यूब होती है, छोटी सी है बिल्कुल। इसमें देखिए बिल्कुल छोटी सी है ओविडक्ट, बिल्कुल छोटी सी है ओविडक्ट। अंडवाहिनी है जो छोटी सी होती है, नैरो होती है मतलब सक्रिय होती है। छोटी, शॉर्ट मतलब छोटी और नैरो मतलब सक्रिय ओविडक्ट इसके अंदर पाई जाती है। ओविडक्ट मीडियन विटेलाइन डक्ट द्वारा एक चैम्बर में खुलती है या जुड़ी रहती है। देखिए जो ये ओविडक्ट है ना, ये नीचे जाकर देखो एक नई डक्ट में जाकर खुल रही है, मीडियन विटेलाइन डक्ट। और मीडियन विटेलाइन डक्ट द्वारा ओविडक्ट एक चैम्बर में खुलती है, जिसको क्या बोलते हैं, योक रिजर्वियर बोलते हैं। दोस्त बच्चों क्या बोलते हैं, योक रिजर्वियर के नाम से भी इसे जाना जाता है। यूटेरस कैसा होता है, लंबा होता है। यूटेरस किससे जुड़ा हुआ है, जो फीमेल जेनिटल पोर है उसमें से निकल रहा है यूटेरस। और यूटेरस देखिए कितना लंबा है, यूटेरस लंबा है, लॉन्ग है, वाइड है। यूटेरस लॉन्ग, वाइड और हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब होती है, बहुत ज्यादा संवलित ट्यूब होती है। संवलित मतलब ऐसी कुंडलित, संवलित,
फोल्डिंग की हुई ट्यूब ये होती है। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? एग पाए जाते हैं यूटेरस के अंदर। और देखिए आप ध्यानपूर्वक से, विटेलेरिया, विटेलाइन ग्लैंड्स ये है फॉलिकल के क्लस्टर होते हैं। यहां पर मैंने आपको बताया कि मैंने विटेलाइन डक्ट इतनी नहीं बनाई है, यहां पर 3 तरह की विटेलाइन डक्ट थी यहां पर। एक तो यहां थी लेटरल, और एक यहां थी लेटरल, और एक ये तो बना दी मैंने। ये कौन सी है? ट्रांसवर्स विटेलाइन डक्ट है। लेटरल विटेलाइन डक्ट इससे पहले वाले उसमें मैं बनवा चुका हूं जब मैंने आपको पढ़ाया था क्लास के अंदर, ठीक है। विटेलाइन डक्ट में से क्या निकले रहते हैं? छोटे छोटे क्या निकले रहते हैं? विटेलेरिया जुड़े निकले रहते हैं। क्या निकले रहते हैं? छोटे छोटे गोल गोल विटेलेरिया जुड़े रहते हैं। ये विटेलेरिया क्या है? विटेलाइन ग्लैंड्स होती है। ये क्या होती है? छोटी छोटी विटेलाइन ग्लैंड्स होती है। और ये विटेलाइन ग्लैंड्स क्या होती है? और यह विटेलाइन ग्लैंड्स क्या होती है? ये होते हैं फॉलिकल्स के क्लस्टर। जो पुट्टिकाएं होती है उन पुट्टिकाओं के क्लस्टर होते हैं, और पुट्टिकाओं में ही तो किसका फॉर्मेशन होता है? एग का फॉर्मेशन होता है। इन पुट्टिकाओं में एग बनते हैं, फिर एग योक रिजर्वियर से होते हुए कहां पहुंच जाते हैं? यूटेरस में पहुंच जाते हैं। या अपन ऐसे भी कह सकते हैं, समझना आप ध्यानपूर्वक, कि एग का फॉर्मेशन हो रहा है ओवरी के अंदर, लेकिन उसकी हेल्प कौन कर रहा है बनने में? ये पुट्टिकाएं फॉलिकल करती है। फिर इसके बाद में आप देखिए महलीज ग्लैंड कौन सी है? यहां पर महलीज ग्लैंड शेल ग्लैंड होती है। ये कवच बनाने वाली कोशिकाएं पाई जाती है। यहां पर आप देखिए ध्यानपूर्वक, यहां पर जो ये मीडियन विटेलाइन डक्ट है, ठीक है, और यहां पर जो ये ओविडक्ट है, ठीक है, यहां पर इसके चारों तरफ क्या पाई जा रही है? महलीज ग्लैंड पाई जा रही है। क्या होती है? ये शेल ग्लैंड होती है। डू नॉट प्ले एनी रोल शेल फॉर्मेशन। क्या होता है ये? इसका काम होता है जो अंडे है ना उसके चारों तरफ कवच बना देना, जैसे बर्ड्स में नहीं होता कैल्शियम कार्बोनेट का कवच, वैसे। लेकिन यहां पर फेसियोला हेपेटिका में इसका कोई रोल ही नहीं है, ये तो यूं ही है बस ग्लैंड, इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है, ठीक है। यूनिसेलुलर ग्लैंड होती है, बहुकोशिकीय ग्रंथि होती है। तो आई होप जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। नोट्स बना लेना हाथों हाथ आप, क्योंकि हाथों हाथ बनाएंगे तो आपको अच्छा याद होगा, ठीक है।